आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं। माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। आज दीपावली के अवसर पे माँ ने मुझे बुलाया और मुझे ये सामान सब दिया दीपावली बनाने के लिए। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ, आपके बारे में आपसे मेरी बात हुई थी। आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021220101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र वधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्रीमती गीता जैन, धर्मपत्नी श्री संजय जैन, पुत्र अभिनव जैन, सुपुत्री तृप्ति जैन, दामाद श्री अंकित जैन, नाती दिव्य जैन, गुहाना, हरियाणा, सुभाष चंद्र जैन, उषा जैन, सोनिया जैन, मयंक जैन, आगरा, श्री नवीन जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, प्रांशु जैन, अक्षिता जैन, डॉक्टर रिद्धि जैन, स्पर्श जैन, सौम्या जैन, कोसी कला, डॉक्टर किरण जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय डॉक्टर श्री शीलचंद जैन, बेटी दामाद डॉक्टर कृति, डॉक्टर कमल, डॉक्टर शची, डॉक्टर निशिन, नातिन गुनगुन, नाती मनन एवं ध्रुव जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश, श्री मनोज जैन, गुड़गांव। चांद मैंने भी एक चांद देखा है, ओ पूनम के चांद मैंने भी एक चांद देखा है, तू तो आसमान में, हमने तो जमी पर देखा है। उस चांद की आराधना करो जो तुम्हारे अंदर शीतलता दे दे। उस सूरज की आराधना करो जो तुम्हें सूर्य की तरह जग को प्रफुल्लित करने का मार्ग बता दे। हमारे यहाँ बार बार कहा है भगवान को उपमा देते हुए कि भगवान आप कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य की तरह हैं और आप कमलों को, कमलियों को विकसित करने के लिए चंद्रमा के समान हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कमल विकसित हो जाता है किसको, सूरज को देखकर, इसी प्रकार से परमात्मा भव्य जीव तुम्हें देखकर जीवन का संचार करते हैं। और वो देव कैसे हो सकते हैं, वो हमारे बीतरागी देव कैसे हो सकते हैं जिनको कि आप पूजते हैं। कई लोग कहते हैं माता जी पूजना छोड़ दें, मैं ये इन चक्रों में नहीं पड़ती हूँ, तुम क्या करो, लेकिन कम से कम बीतराग देव को जो लक्ष्य है, जो शाश्वत सुख दिलाते हैं, उन्हें तो सच्चे सुख की तरह पूजो। उन्हें तो सच्चे सुख का मार्ग वही देंगे, उनके इस हिसाब से पूजो। लेकिन आप नहीं पूज पाते हैं, आपके स्वार्थ कामनाएं कूट कूट कर भरे हैं। और कहते हैं भगवान के दर्शन करने से क्या सुख मिलता है। कहते हैं देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वरणम काम दोहि काम दाहिनी परिचिनिया दादर तो नित्यम। कहते हैं देवादिदेव का चरण का क्या है, काम को दाएं करने वाली हैं और काम धेनु की तरह
इच्छाओं को पूर्ण करने वाली ऐसी पूजा है। लेकिन आप किनकी पूजा करते हो? पत्ते पूज लोगे, पेड़ पूज लोगे, पौधे पूज लोगे और जानवर को भी पूज लोगे, लेकिन परमात्मा के पूजने के टाइम तुम परमात्मा सामने हो तो आप उन्हें कम पूछते हो। बोले कहाँ काम बना तो वहीं चले जाते हो। अरे ये संसार के काम क्या बनाना, एक बनाओगे 4 आफतें खड़ी रहेंगी। काम बनाना है तो आत्मोत्थान का बनाओ, काम बनाना है तो परलोक को सार्थक करने का काम बनाओ। और ऐसा नहीं करना है कि आपको देव पूजने लगो। एक बार यशोधर चरित्र में आपने पढ़ा, यशोधर मुनि कहाँ पत्नी की कुछ चेष्टा देखकर पत्नी कैसे इंसान को प्रेम करने लगी थी। काना था, गाता अच्छा था, बस बाकी पूरे अंग अंग टेढ़े थे, भिखारी था, गंदगी में रहता था, घास के बिछोने थे उसके, और जहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता था उस अस्त्रशाला में रहता था। लेकिन कहते हैं वासना क्या चीज़, कितनी गंदी होती है वासना, किसी को भी गिरा देती है। और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। रानी अमृता पति के साथ शयन कर रही थी, अचानक पति की नींद लगी जानकर उस कुबड़े के पास चली जाती है और वो उसे बाल घसीट कर कह रहा है इतनी देर से क्यों आई। वो कहती है वो सोता तभी तो आती। राजा सोचता है मैं जैसा, मेरे जैसे को छोड़कर ये कामी के कारण, काम वासना को धिक्कार है, एक ऐसे निकृष्ट व्यक्ति के पास चली गई और चरणों में लौट रही है। राजा की तलवार उठने को तैयार होती है, लेकिन फिर सोचता नहीं किसी को मारना तो अपराध है, ये अपाहिज है, ये लूला लंगड़ा है, इसको तो मार कर मैं क्यों अपाहिज को मारने क्या हत्या का पाप लूँ, ये नारी है इसको भी क्यों मारूं, मैं दीक्षा ले लूँगा। कहाँ दीक्षा जैसे उत्कृष्ट भाव आ जाते हैं और कहीं भाव आते हैं कि नहीं मैं क्या करूँगा, इसको छोड़ो मैं तो आत्म कल्याण करूँगा, और उदास हो जाता है। उसकी माँ पंडितों को बुलाती है क्योंकि माँ को सच घटना नहीं बताता है। माँ से यही कहता है मैंने कोई दुस्वप्न देखा और मैं जाना चाहता हूँ। उसकी माँ पंडितों को पुरोहितों को बुलाती है और वो कहते हैं इस दुस्वप्न का है कि तुम बलि दो। वो कहते हैं हम बलि नहीं देंगे। बोले नहीं देते तो आटे की मुर्गे की चढ़ा दो। और आपको पता है आटे का मुर्गा सिर्फ अनुमोदना की थी और रानी अमृता समझ गई कि उसी दिन से ये मुझसे बदले बदले रहते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि जुबान खामोश रहती है, नज़रें बहुत कुछ कह जाती हैं। पति की बदली नज़रें देखकर वो दुष्टा सोचती है कि इसको मार दूं वरना कभी कह दिया तो, और अपनी सास को और पति को बुलाकर खाने पर बुलाती है, जहर मिश्रित आहार दे देती है और वो दोनों मरकर अपने यहाँ कभी मोर, कबूतर, शिशिमार, मगरमच्छ, भैंसा आदि पर्याओं को अपने घर में कट रहे हैं। किस बात से कट रहे हैं कि उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए वो ही मारे जा रहे हैं। ये दुनिया ऐसी है, हमें शांति के नाम पर देती कुछ नहीं है, लेकिन दुनिया बहुत दुरंगी है। तो कहते हैं उन्हीं पिताजी और दादी की आत्मा की शांति के लिए खाना किया जा रहा है, लेकिन उन्हें काटा जा रहा है, काटा जा रहा है, जिंदा भूजा जा रहा है। और लेकिन अभी पाप समाप्त नहीं हुआ। 6 वर्ष बाद भी वो एक चांडाल के यहाँ चूजे हुए, मुर्गी के बच्चे हुए और चांडाल उन्हें भेंट करने जा रहा था। अचानक एक मुनिराज पर उसकी नज़र पड़ी कि ग्रामीण लोग क्या ले रहे हैं इनसे। गांव वालों को क्या पता चलेगा कि ये क्या लेने आए हैं। वीतराग मुनि वो देते हैं जो सिद्ध शिला का पता देते हैं। उनका एक हाथ परमात्मा के हाथ में होता है, दूसरा हाथ भक्त के हाथ में होता है। हाथ पकड़ के परमात्मा तक से मिला देते हैं। और वो बाद में पूछता है जब सब चले जाते हैं आप सबको क्या दे रहे थे। उनने का नियम दे रहे थे। बोले तुम कहाँ जा रहे हो तुम। बोले मैं तो राजा के यहाँ चूजे देने जा रहा हूँ। ये सुंदर सुंदर सफ़ेद 2 चूजे हैं। वो कहते हैं राजा से कह देना कि ये तुम्हारी दादी और तुम्हारे पिताजी हैं।
वो कहता है मेरी इतनी जुबान में हिम्मत कहाँ, मैं कैसे कहूँगा, राजा तो मुझे सूली पे चढ़ा देगा। उनके दादा दादी तो स्वर्ग गए होंगे, क्योंकि आपने भी देखा है यहाँ लोक में हर लोग स्वर्ग जाते हैं, ना जाने नरक कौन जाता है। हर कोई कहता है हमारे पाप कदम के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैंने कहा स्वर्गवास हो गया तो बेचारे का पुण्य का उदय आ गया। अरे जी हजूरी का दम हजूरी से बच गया। लेकिन आपको पता होगा कि अपने यहाँ कहते तो हैं लोग स्वर्ग, लेकिन नरक चले जाते हैं। और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि नियम तो ले लिया उसने मुनिराज से, और मुनिराज से कहता है मैं नहीं कह पाऊंगा कि ये राजा आपके दादी और पिताजी हैं। तो कहने लगे मुनिराज कि तुम उनसे कहना कि आपके यहाँ 3 दिन पहले कोई भैंसा कटा होगा। वो कहते हैं कह देना कि 3 दिन पहले तुम्हारे यहाँ कोई भैंसा कटा होगा, और इस प्रकार से तुमने इतने इतने जानवर मारे हैं पहले। वो कहता मैं ऐसे भी कैसे कह सकता हूँ। कहने लगे बस इतना ही कह देना कि एक मुनिराज मिले थे और कुछ बोल रहे थे कि इस प्रकार से आपके परिवार में जीव मरे हैं और आपको बुलाया है। वो जैसे ये कहता है कि इस चूजों को अच्छे से रखना, एक मुनिराज ने कहा था, बाकी कहने की तो उसकी हिम्मत नहीं होती है। और राजा बोलता तुमको किसने कहा। बोलते ऐसे से एक मुनिराज थे, और भी कुछ बता रहे थे इनके बारे में। वो जाते हैं, राजा जाता, और उस समय तक राजा के यानी संतान नहीं थी, और राजा जाते हैं। मुनिराज जी उनसे चर्चा करके कहते हैं दोनों चूजे तुम्हारे ही बच्चे होंगे आने वाले समय में। और वो मरकर चूजे दोनों उसके यहाँ युगल बच्चे होते हैं, जोड़ुआ बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। और बाद में वो लोग पूर्व जन्म के उपदेश सुना था, व्रत लिए थे चूजे के पर्याय में, और संस्कार थे कि दोनों दीक्षा ले जाते हैं राजपुत्र होने के बाद। लेकिन किसी जगह विहार करते करते जाते हैं, और वहाँ बलि चढ़नी थी, इन दोनों को ले जाया जाता है। लेकिन राजा पूछता तुम कौन राज्य के हो, कहाँ के हो। वो बताते हैं तो राजा कहता अरे तो मेरे भांजे भांजी हैं, और वो बलि भी नहीं चढ़ पाती उनकी। और कहते हैं आगे चलकर वही दोनों मुनि आर्य का दीक्षा लेकर तपस्या करके, तो हमें चाहिए कि उतना उत्थान हुआ एक बार की हिंसा में। इसलिए जो भी हिंसा आदि करते हैं, हिंसा के उपकरण बनाते हैं, हिंसा की अनुमोदना करते हैं, हिंसा की दवाइयाँ बेचते हैं, हिंसा की सलाह देते हैं, वो सब नरक में जाएंगे, और एक भव नहीं अपने कई कई भव समाप्त करेंगे। आप भी चाहते हैं कि आपके कोई ऑपरेशन नहीं हो, आप चाहते हैं आपका कभी फ्रैक्चर नहीं हो, तो खूब खुशियाँ बांटना, जो बांटोगे वही लौट कर आएगा। कलेश, चिंताएं, विषाद, अशांति मत बांटना। आप अपने जीवन में अच्छाइयाँ बांटिए, आपके यहाँ अच्छाइयों की बरसात हो जाएगी, और आप जीवन में कभी भी रावण आदि का पुतला देखने मत जाइए, क्योंकि आने वाले समय में हमारे तीर्थंकर हैं, हम ऐसे कैसे उनके बारे में सोच सकते हैं। तो आप लोग अच्छा सोचिए, किसी को गिराने की नहीं, उठाने की सोचिए, और बिगाड़ने की नहीं, बनाने की सोचिए। परमात्मा आपकी भी बना देगा। तो आप लोग वीतरागी देवियों को देव मानकर, आराध्य मानकर, आदर्श मानकर पूजा कीजिए। एक दिन आप भी नमन के योग हो जाएंगे, यही मेरा सुभाष है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र पौत्र वधु विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, द्रशिका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्णव जैन, गुरुग्राम, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी पुत्री चीना, तुषार कृष निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती किरण देवी जैन सब परिवार निवासी दीमापुर। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था।
जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-20010177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।